Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम सीखेंगे कि न तू मुझसे बेहतर न मैं तुझसे बेहतर। कुछ सेंटेंसेस से बोध होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु में गुण या अवगुण की मात्रा दूसरे से ज़्यादा है। ऐसे वाक्यों से असमानता का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन प्लस नाउन और प्रोनाउन। दूसरा फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिएगा। सुष्मिता सेन इज टॉलर देन ऐश्वर्या राय। सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय से लंबी है। मधुबाला इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या राय। मधुबाला ऐश्वर्या राय से ज़्यादा खूबसूरत है। दिस नाइफ इज शार्पर देन दैट। यह चाकू उस चाकू से ज़्यादा तेज है। ध्यान रखेंगे, छोटे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव एडजेक्टिव के अंत में ER लगा करके बनाई जाती है और बड़े एडजेक्टिव की कंपैरेटिव मोर एडजेक्टिव के पहले मोर लगा करके बनाई जाती है। ऐसे वाक्यों में से शब्द के लिए इंग्लिश में देन THAN का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें। ही इज मोर एनर्जेटिक देन मी। वह मुझसे ज़्यादा ऊर्जावान है। आई एम मोर एंशियस देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा उत्सुक हूँ। रवि इज मोर एस्ट्यूट देन राजीव। रवि राजीव से ज़्यादा चतुर है। दिस वेल इज डीपर देन दैट। यह कुआं उस कुएं से ज़्यादा गहरा है। ही इज हैस्टियर देन हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त से ज़्यादा जल्दबाज है। शशि इज हम्बल देन रेखा। शशि रेखा से ज़्यादा विनम्र है। द स्किन ऑफ ए चाइल्ड इज मोर डेलिकेट देन एडल्ट। मतलब बच्चे की त्वचा वयस्क की त्वचा से ज़्यादा नाजुक होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक बेटर देन की जगह पर प्रिफरेबल टू का भी प्रयोग किया जा सकता है कंपैरिजन के लिए। जैसे हनी इज बेटर देन शुगर या हनी इज प्रिफरेबल टू शुगर। शहद शक्कर से ज़्यादा अच्छी होती है। ध्यान रखें, लैटिन ओरिजिन के एडजेक्टिव्स जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर खुद कंपैरेटिव का बोध कराते हैं, इसलिए इनके साथ में मोर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन एडजेक्टिव्स के अंत में OR का प्रयोग होता है और ऐसे एडजेक्टिव के बाद देन की बजाय टू का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह प्रिफर या प्रिफरेबल के साथ में भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें। शी इज सीनियर टू मी। वह मुझसे वरिष्ठ है। दिस इज सुपीरियर टू दैट। वह उससे श्रेष्ठ है। माई टर्न कम्स प्रायर टू योर्स। इसका मतलब मेरी बारी तुम्हारी बारी के पहले आती है। जब वाक्यों में से बहुत ज़्यादा से कहीं ज़्यादा प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है वाक्यों में, तो इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन किस तरह से होता है देखिए। 4 तरह से होगा। पहला मच और फार प्लस कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव प्लस बाय फार। तीसरा कंपैरेटिव प्लस स्टिल और चौथा स्टिल प्लस कंपैरेटिव। एग्जांपल देखिएगा। दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। इसका मतलब यह दूसरे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योर हाउस इज मच लार्जर देन माइन। इसका मतलब तुम्हारा घर मेरे घर से ज़्यादा बड़ा है। मधुबाला इज मच मोर या फार मोर ब्यूटीफुल देन नरगिस। मधुबाला नरगिस से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। दिस बुक इज फार बेटर देन दैट या दिस बुक इज मच बेटर देन दैट या दिस बुक इज बेटर बाय फार या दिस बुक इज बेटर स्टिल या दिस बुक इज स्टिल बेटर। इनमें से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। यह किताब उस किताब से कहीं बेहतर है। इसी तरह इम्फेटिक कंपैरेटिव बनाने के लिए भी सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह बनाई जाती है ये देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रादर, जिसका मतलब होता है अपेक्षाकृत, प्लस कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल देखिएगा। दिस शर्ट इज रादर चीपर। यह शर्ट अपेक्षाकृत अधिक सस्ती है। उसी तरह दिस लॉज इज रादर बेटर। इसका मतलब यह सराय अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा है। इम्फेटिक कंपैरेटिव बनाने के लिए ऑल द प्लस कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा एग्जांपल से। इससे पहले फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑल द, जिसका मतलब होता है बहुत ही, प्लस कंपैरेटिव। दिस बुक इज ऑल द बेटर। यह किताब बहुत ही अच्छी है। दैट प्रोग्राम वाज ऑल द वर्स। इसका मतलब वह प्रोग्राम बहुत ही खराब था। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। हिज परफॉर्मेंस वाज ऑल द मोर डिसअपॉइंटिंग। इसका मतलब उसका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। कुछ सेंटेंसेस से इस तरह की तुलना का बोध होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से बेहतर है, लेकिन तीसरी वस्तु जो है वो दोनों से बेहतर है। ऐसे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है फॉर्मूला देखें। स्टिल प्लस कंपैरेटिव या ऑल द प्लस कंपैरेटिव। एग्जांपल देखिएगा।
हिज पेंटिंग इज बेटर देन माइन बट योर्स इज स्टिल बेटर। इसका मतलब उसकी चित्रकारी मुझसे बेहतर है लेकिन तुम्हारी और ज्यादा बेहतर है। कुछ सेंटेंसेस से गुण या अवगुण में असमानता का बोध होता है। इनका फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस लेस जिसका मतलब होता है कम, प्लस एडजेक्टिव प्लस देन जिसका अर्थ होता है से, प्लस नाउन और प्रोनाउन। एक और फॉर्मूला देखें। सब्जेक्ट प्लस इज और आर प्लस नॉट एज और सो उतना नहीं जिसका अर्थ होता है प्लस एडजेक्टिव प्लस एज जिसका अर्थ होता है जितना, प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल दिखेगा। दिस नाइफ इज लेस शार्प देन दैट या दिस नाइफ इज नॉट एज शार्प और सो शार्प देन दैट। इसका मतलब यह चाकू उस चाकू से ज़्यादा तेज नहीं है। आजकल लेस प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल जनरली नहीं होता बल्कि इसकी जगह पर नॉट एज और सो प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होते। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सरला इज नॉट एज टॉल एज या सो टॉल एज मरियम। सरला मरियम से कम लंबी है, मतलब सरला उतनी लंबी नहीं है जितनी मरियम। सरिता इज नॉट एज ब्यूटीफुल या सो ब्यूटीफुल एज सना। सरिता उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी सना, या सरिता सना से कम खूबसूरत है। एक और एग्जाम्पल। दिस शर्ट इज नॉट सो वाइट एज दैट या दिस शर्ट इज नॉट एज वाइट एज दैट। यह शर्ट उतना सफेद नहीं है जितना वह, या यह शर्ट उस शर्ट से कम सफेद है। दिस बॉय इज नॉट एज कनिंग एज दैट या सो कनिंग एज दैट। यह लड़का उतना धूर्त नहीं है जितना वह, या यह लड़का उस लड़के से कम धूर्त है। दिस शर्ट इज नॉट एज या सो डियर एज दैट, मतलब यह शर्ट उतनी महंगी नहीं है जितनी वह, या यह शर्ट उस शर्ट से कम महंगी है। दिस वर्क इज नॉट सो डिफिकल्ट एज दैट या दिस वर्क इज नॉट एज डिफिकल्ट एज दैट। यह काम उतना कठिन नहीं है जितना वह, या यह काम उस काम से कम कठिन है। कुछ वाक्यों में एक व्यक्ति या वस्तु की अन्य दो व्यक्तियों या वस्तुओं से तुलना का बोध होता है। फॉर्मूला देखें पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ प्लस द प्लस टू प्लस नाउन। एग्जाम्पल दिखेगा। दिस इज द शार्पर ऑफ द टू नाइव्स, या उन दो चाकुओं से ज्यादा तेज है। दिस इज सॉफ्टर ऑफ द टू पिलोज, इसका मतलब यह उन दो तकियों से ज्यादा नर्म है। ही इज द स्ट्रिक्टर ऑफ द टू टीचर्स, वह उन दो शिक्षकों से ज्यादा स्ट्रिक्ट है या सख्त है। एक और एग्जांपल देखिएगा। सालिम इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, इसका मतलब सालिम उन दो लड़कों से ज्यादा समझदार है। नाजनीन इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, नाजनीन इन दो लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है। कुछ सेंटेंसेस से नाउन की तुलना का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में तुलना के लिए प्रीपोजिशन टू या अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिएगा। वी लॉस्ट हॉकी मैच बाय 3 goals to 5, हम हॉकी मैच 3 गोलों की तुलना में 5 गोलों से हार गए। उसी तरह देयर वर 6 किडनैपिंग केसेस दिस ईयर अगेंस्ट 10 लास्ट ईयर, पिछले साल 10 अपहरण की घटनाओं की तुलना में इस साल 6 अपहरण की घटनाएं हुई। एक और एग्जांपल। देयर वर 6 कम्युनल वायलेंस दिस ईयर अगेंस्ट 10 लास्ट ईयर, इसका मतलब पिछले साल के 10 सांप्रदायिक हिंसा की तुलना में इस साल 6 सांप्रदायिक हिंसा हुई। कुछ सेंटेंसेस से गुण की समानांतर वृद्धि या समानांतर कमी, पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज का बोध होता है। इनका फॉर्मूला देखिए पहले। द प्लस कंपैरेटिव प्लस क्लॉज प्लस द प्लस कंपैरेटिव प्लस क्लॉज। एग्जांपल देखिएगा। द सूनर यू रियलाइज द बेटर इट इज, इसका मतलब तुम जितने जल्दी महसूस कर लो उतना अच्छा। उसी तरह द हार्डर यू लेबर द बेटर रिटर्न्स यू गेट, द हार्डर यू लेबर द बेटर रिटर्न यू गेट, तुम जितनी कड़ी मेहनत करते हो उतना ही अच्छा प्रतिफल पाते हो। एक और एग्जांपल। द मोर वी प्रेज दिस बुक द लेस इट इज, मतलब हम इस किताब की जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। द सूनर यू लर्न इंग्लिश द बेटर इट इज, तुम जितनी जल्दी अंग्रेजी सीख लो उतना ही अच्छा है। द सूनर यू गिव अप बैड हैबिट्स द बेटर इट इज, तुम जितनी जल्दी बुरी आदतों को छोड़ दो उतना ही अच्छा है। द मोर कंटेंटेड ए मैन इज द हैप्पियर ही फील्स, इसका मतलब व्यक्ति जितना संतुष्ट होता है उतना ही खुशी महसूस करता है। एक और एग्जांपल देखिएगा। द हायर यू राइज द हम्बल यू मस्ट बी, इसका मतलब तुम जितनी बुलंदी पाते हो तुम्हें उतना ही विनम्र होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखिएगा। द मोर ए मैन अमासेस द ग्रीडियर ही ग्रोज, इसका मतलब मनुष्य जितना संचित करता है उतना ही लालची होता जाता है।
द मोर यू कंसील द ट्रुथ द मोर योर बॉडी लैंग्वेज रिवील्स। इसका मतलब तुम सच्चाई को जितना छुपाते हो उतना ही तुम्हारी शारीरिक भाषा प्रकट कर देती है। द सूनर यू स्टॉप वरीइंग द बेटर इट इज। इसका मतलब तुम फिक्र करना जितना जल्दी बंद करो या जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा है। स्टॉप वरीइंग द सूनर द बेटर, इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है, चिंता करना बंद करो या छोड़ दो, जितना जल्दी उतना अच्छा। कुछ वाक्यों से गुणों की क्रमबद्ध वृद्धि, जिसको ग्रेजुअल इंक्रीज कहते हैं, उसका बोध होता है। इनका फॉर्मूला पहले देखें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो कि गेट, ग्रो या टर्न होगा, प्लस कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव। एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज ग्रोइंग प्रिटियर एंड प्रिटियर, वह खूबसूरत पे खूबसूरत होती जा रही है। हर फेस टर्न रेडर एंड रेडर, इसका मतलब उसका चेहरा लाल पे लाल होता गया। ही वॉज गेटिंग एंग्रियर एंड एंग्रियर, वह गुस्से पे गुस्सा होता गया या होता जा रहा था। इस तरह कंटिन्यूअस टेंस है तो होता जा रहा था, अगर पास्ट टेंस होता तो होता गया हो जाता। द कंडीशन ऑफ पेशेंट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, मरीज की हालत खराब पे खराब होती जा रही है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।